तो आज का वीडियो आईफ्लेक्स फॉर्म के ऊपर है। तो आप जीत सकते हैं 25,000 रुपए। लेकिन तो आर्टिस्ट कंफ्यूज हो जाती है कौन से फॉर्म को अप्लाई करे, ये वाला कि ये वाला। दो कैटेगरी के फॉर्म है। तो जो आर्टिस्ट अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए बम्पर ऑफर है, आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो आप जो आईफ्लेक्स में अप्लाई करने वाले हो तो उसमें दो कैटेगरी, एक है एनुअल, दूसरा है स्पेशलाइजेशन। पोर्ट्रेट स्पेशलाइजेशन, वाटर कलर स्पेशलाइजेशन या फिर ट्रेडिशनल आर्ट करते हैं। तो दोनों अलग अलग फॉर्म है, दोनों की पेमेंट अलग होगी। तो आज बात करते हैं एनुअल एग्जीबिशन की। आईफ्लेक्स में हर साल एनुअल एग्जीबिशन होते हैं ऑल ओवर इंडिया से। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले जाएंगे आईफ्लेक्स की वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट पे आने के बाद नीचे देखो होम, हिस्ट्री, एग्जीबिशन, इवेंट, आर्ट, न्यूज एंड अपडेट, गैलरी, बुकिंग के लिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ जाना है, न्यूज एंड अपडेट। इस साल जो काम सिलेक्ट हुआ है 2023 में, उसका रिजल्ट यहाँ आ चुका है। जब फॉर्म निकलते हैं और उनके जो रिजल्ट आते हैं यहाँ पे आते हैं सारे। जैसे लास्ट ईयर 2022 में 95 का आया था, तो इस साल 96 का आएगा। तो जब यहाँ 96 का आएगा तो फॉर्म को डाउनलोड करें। फिलहाल तो अभी मैं 95 का कर रहा हूँ। तो यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक एक करके रीड करना स्टेप बाय स्टेप। कौन से साइज में आपको देना है, कौन सी ड्राइंग की साइज क्या है, स्कल्पचर की साइज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें पढ़ लेना। कहीं भी मिस प्रिंट हो गया या कुछ चीज हो गया तो आपको अवार्ड नहीं लगेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए एक बार डिटेल में रीड कर ले। तो इसी में फॉर्म है, दो फॉर्म है जो पहले बताया था, स्पेशलाइजेशन, पोर्ट्रेट, वाटर कलर और ट्रेडिशनल आर्ट का। आज मैं बताने वाला एनुअल एग्जीबिशन के ऊपर। एक और चीज यहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। अभी मैं फॉर्म फिल करने वाला हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आईफ्लेक्स का हर साल फॉर्म निकलता है। तो 95 था लास्ट ईयर 22 में, जैसे 23 आएगा तो 96, 24 में 97, ऐसा आगे बढ़ता रहेगा। तो अब ये कौन अप्लाई कर सकता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एज 25 है, ये 25 प्लस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अगर आपकी एज अभी नहीं है तो कोई नहीं दोस्त, इस वीडियो को देख लो, कल को आप भी अप्लाई करोगे तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। चलो अब फॉर्म फिल करते हैं। अगर आप पेंटिंग से हो तो यहाँ टिक लगाना। अगर स्कल्पचर से हो यहाँ पे, अगर आपका स्पेशलाइजेशन ड्राइंग है, अगर आपकी ड्राइंग स्ट्रांग है तो यहाँ टिक लगा सकते हो। या आप ग्राफिक्स से हो, मतलब कि प्रिंट मेकिंग से हो, तो यहाँ टिक लगा सकते हो। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपकी कोई एक स्पेशलाइजेशन है तो उस पर टिक लगाए। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ टिक लगाए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, मतलब कंपटीशन पर नहीं उतरना चाहते हो, तो यहाँ टिक लगाए। इसका पेमेंट कैसे करना है यहाँ पर देखो, एंट्री फीस पेड। तो हर साल इनके रेट बढ़ते रहते हैं, तो इनकी वेबसाइट पे जरूर चेकआउट करें। हर साल जब फॉर्म आता है तो यहाँ उनके रेट लिखे होते हैं, 400, 500, 600। तो लास्ट 500 था तो मैंने कैश दिया था। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हो तो डीडी बना के भेजे, बैंक पे जाइए, डीडी बनाइए और सबमिट कर सकते। अब दिल्ली से हो तो कैश के थ्रू हो सकता। जब ये फॉर्म फिल करोगे, सबमिट करने जाओगे तो कैश के थ्रू सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं आर्ट वर्क की। अब कौन सा आर्ट वर्क आप देने वाले हो? दो आर्ट वर्क आप दे सकते हो। जो आर्ट वर्क आप देने वाले हो उनके मीडियम क्या है, क्या टाइटल है और साइज क्या है। साइज सेंटीमीटर, इंच को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर से तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जो आर्ट वर्क आप सबमिट कर रहे हो, जिस मीडियम पे आप काम कर रहे हो, तो इसका प्राइस वैल्यू लिखना। पेंटिंग से हो तो पेंटिंग, मीडियम, ऑयल, एक्रेलिक। अगर आप स्कल्पचर से हो तो यहाँ टाइटल लिखना, अपना मीडियम लिखना, अपना साइज, उनकी हाइट क्या है वो लिखना और प्राइस लिखना। ड्राइंग से हो, ड्राइंग की साइज क्या है, और ग्राफिक से हो, ग्राफिक की साइज और मीडियम कौन से है और उनके साइज क्या है, और यहाँ के प्राइस वैल्यू। ये अपने इंडिविजुअल अपने हिसाब से प्राइस देखना। और भी डिटेल दिए हुए हैं, आपको फॉर्म फिल करने से पहले एक बार रीड जरूर कर लेना। ये बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे आप। अब आगे बढ़ते हैं। अपना नाम लिखना है दोनों जगह पे। अब लड़का हो या लड़की हो आपकी चॉइस है, यहाँ टिक लगा सकते हो। जैसे कि मेरा नाम सुखमॉय है, डू यू नो। अपना नाम लिखे। इतनी मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, सेम यहाँ पे भी। एज जरूर लिखे, एज लिखना जरूर, डेट, मंथ, कौन से ईयर में हुई थी। अगर आप 25 प्लस हैं तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आप नहीं हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका एड्रेस, जो एड्रेस है आपका, यहाँ पूरा लिखे। जिस डेट पे सबमिट कर रहे हो, सपोज मान लो कि ये लास्ट डेट है फॉर्म का, उसी के बीच में आपको सबमिट करना है और अपना यहाँ सिग्नेचर देना है। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद अगर डेट निकल गया तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे, आपका एलिजिबल नहीं होगा, ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर जरूर करना है यहाँ पे। ये पहला फॉर्म हो चुका है। अब अपना बायोडाटा यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड वाली फ़ोटो, सुंदर सी फ़ोटो लगाना, हैंडसम सी फ़ोटो, सुंदर सी फ़ोटो, समझ जाओ, जोक क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ अपना नाम लिखते हैं कैपिटल में, सुनहरे अक्षर में लिखना अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ आपका, क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि मान लो अपने
BFA किया है या आपने MFA किया है या आपका डिप्लोमा है। अब आते हैं एग्जीबिशन। अगर आपने एग्जीबिशन कहीं किया है, मतलब 1 मैन शो, सोलो शो किया है, तो उस जगह का नाम लिखना आपको, उस गैलरी का नाम लिखना। ग्रुप शो किया है, जैसे कि मैंने ग्रुप शो किया है कलागिरी और कैफ़े। अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है इंडिया में, उन गैलरी के नाम लिख सकते हो। अगर आपने फॉरेन में कहीं किया है, दिल्ली से बाहर नहीं, इंडिया से बाहर आपने कहीं किया है, तो उन गैलरी के नाम जरूर लिखना। आपका कहीं अवार्ड लगा है इन पास्ट ईयर में, तो अवार्ड लिखना। आपका कहीं स्कॉलरशिप लगा है, इस पे भी एक वीडियो आएगा स्कॉलरशिप पे, आई बटन पे क्लिक करना, दिख जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ देख सकते हो। कहीं आपका फेलोशिप लगा है तो यहाँ लिख सकते हो। अगर मान लो आपका कोई काम किसी गैलरी के पास है, तो उन गैलरी के नाम जरूर लिखना। अगर आपका कोई काम बाय करता है, अपने गैलरी कलेक्शन पे लगाता है, तो उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करता तो एक डैश लगा देना बस, जैसे यहाँ डैश लगा के छोड़ देना। कंट्री विजिट, फॉरेन में कहीं विजिट किया आपने, तो उन कंट्री के नाम लिखना। अब आते पब्लिकेशन पे। मान लो कोई आपका आर्ट वर्क, जो कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर, कोई ड्राइंग किसी पब्लिकेशन ने प्रमोट किया है, तो यहाँ नाम लिख सकते हो। कोई अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, दे सकते हो। और आपका परमानेंट एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका काम सिलेक्ट होगा तो बाय कुरियर आपके पास एक लेटर आएगा, जैसे मेरा आया था, सेम आपके पास आएगा। अगर आपका काम सिलेक्ट होता है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो आपका टेलीफोन है, यहाँ डाल सकते हो, या आपका पर्सनल मोबाइल नंबर ज़रूर डालना ज़रूरी है। इसके बाद आता है मेल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपका काम सिलेक्ट होगा, आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा कि आपका काम, एक काम सिलेक्ट हुआ है, 2 काम सिलेक्ट हो, वो आपके आर्ट वर्क पर डिपेंड करता है। फिर आपके सुनहरे अक्षरों में सिग्नेचर। यार आर्टिस्ट का सिग्नेचर तो बहुत खतरनाक ही होता है, तो यहाँ अपना बढ़िया तरह से सिग्नेचर देना। बहुत ईजी था, यहाँ तक हो गया। आपको बस ये 2 फॉर्म भरने थे। इसके साथ आपको जो 2 आर्ट वर्क आप दे रहे हो, उनके प्रिंट आउट निकालना। आर्ट वर्क के नीचे टाइटल, मीडियम, साइज, अपना नाम। अब आपको सबमिट क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। 2 फॉर्म सबमिट करने जो अभी फिल करें, 2 आर्ट वर्क सबमिट करने। जब आपका काम सिलेक्ट होगा, उसके बाद क्या क्या सबमिट करना वो भी आपको बताने वाला हूँ। रिज्यूम या बायोडाटा फुल अपने हिसाब से लिख सकते हो और डिटेल में। चलो इतना समझ में आ गया, इतना चीज़ आपको देना है। अभी तक आपने अपना फॉर्म फिल करा, डॉक्यूमेंट लगाए, अब क्या करना है? अब आपको जाके सबमिट करना है। अगर आप दिल्ली से बाहर से हो तो कुरियर कर सकते हो DD लगा के, या फिर अगर आप दिल्ली से हो तो ऑफिस में जाके सबमिट कर सकते हो। तो अभी तक फॉर्म तो फिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद क्या आता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना काम सबमिट करना है IFX में। तो एक और स्लिप आपको मिला होगा, वो स्लिप आपको फिल करना है और अपने आर्ट वर्क के पीछे लगाना है। तो मान लो 1 काम सिलेक्ट हो या 2 काम सिलेक्ट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आपको। अगर आपने ये फॉर्म भरे होंगे तो ये 2 टाइटल आपने लिखे थे, मीडियम लिखे थे, साइज लिखे थे और प्राइस, सेम चीज़ यहाँ लिखना है। जो प्राइस आपने यहाँ दिया था सेम देना, याद रखना ये चीज़। इसलिए एक ही बार में फॉर्म भर के रख देना। जब भी फॉर्म सबमिट करने जाओ तो यहाँ लिख के रखना। बस एक चीज़ मत करना, वो आपको थोड़ी देर बता रहा हूँ। पहले यहाँ टाइटल लिखो, फिर मीडियम कौन सा यहाँ लिखो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, जितना प्राइस यहाँ रख रहे हो, यहाँ प्राइस जो लिख रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ वर्ड में लिखना है। वर्ड में मान लो 40,000 है, ऐसा मत लिखना, 40,000 ऐसे लिखना आपको। अगर आपने यहाँ कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट किया है तो सेम चीज़ यहाँ करना। अगर नहीं किया तो यहाँ पे वो टिक लगाना। जिस दिन आपका काम सिलेक्ट हो जाता है, जिस दिन आप सबमिट करने जाओगे, सपोज मान लो 10 तारीख को आपके पास रिजल्ट आया और आप 20 तारीख को सबमिट करने जा रहे हो, इनका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके टाइम पीरियड में आपको सबमिट करना होगा। तो वो डेट देना और अपना सिग्नेचर देना। सेम प्रोसेस यहाँ पर आता है। ये जब फिल कर दोगे, बस आर्ट वर्क के पीछे लगाना है। ये तो आपको सेकंड राउंड में पता चलेगा आपका अवार्ड लगा है कि नहीं लगा है, ये तो वक्त की बात है। पहला राउंड क्लियर हो जाए तो वो बात ही अलग है। तो जाओ मत। IFX का एक और फॉर्म बचा हुआ है। अगर मान लो आपका स्पेशलाइजेशन पोर्ट्रेट में है, वाटर कलर में या ट्रेडिशनल आर्ट में, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो पूरा डिटेल वीडियो बनाए, इस फॉर्म को क्लिक करें, जाके देखें। और आज के वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो में नहीं देखते रहें। शुक्रिया।